नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। दोस्तों, जिन शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं, बहुत ही स्पेशल फिल्म है, बहुत ही स्पेशल कहानी है और एक ऐसी कहानी है जिसका जो रास्ता है वो सीधा दिल तक पहुंचता है। म्यूजिक की मैं बात कर रहा हूं और इंटरव्यू शुरुआत करने से पहले 4 लाइनें लिखी है और कोशिश करता हूं कि वो जो मैंने लिखी है वो उनको पसंद भी आएगी और फिल्म की जिस्ट भी होगी। पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भारत 24। थैंक यू। और हम बहुत इच्छुक हैं कि आप जो लिखा है आपने हम सुने। हाँ सर, इंटरव्यू शुरू करने से पहले 4 लाइनें जी। कहीं बंदिश है चाहत, कहीं चाहत से बंदिश है, तुम्हारे और मेरे दिल की भी ऐसी ही रंजिश है। हाय हाय। ये है चाहत जमाने की मोहब्बत करके देखे पर, किसी की जुबां पर तो किसी के दिल पे बंदिश है। हाय यार सौरभ, क्या बात थैंक यू, है, थैंक यू क्या सर। ही क्या बात, बात है सर, क्या बात, क्या ही So बात, lovely. क्या बात। बहुत सुंदर। तो सर, हाय, और ये जो बंदिश पे तुमने खेला है वो बहुत सुंदर खेला है। हमें तो यार 2 सीजन लगे खेलने में। तुमने 4 लाइनों में खेल लिया, बहुत बढ़िया। सर, जो सीरीज आप लेके आए जी हैं, जी जी। हालांकि 4 साल के बाद जी। है, थोड़ी देरी हुई है, लेकिन आपको लग रहा है कैप्टन ऑफ द शिप क्योंकि आप है, देर आए दुरुस्त आए। जी देखिए, आप देख के बताएंगे, आप श्रोता हैं, आपका जो ओपिनियन है वही मायने रखता है। हमारा काम है बनाना और आपका काम है देखकर स्वाद लेना और कहना कि नमक ठीक है या नहीं। तो हमने अपनी तरफ से नमक, दालचीनी और बाकी इत्यादि व्यंजन डाल दिए। अब आप देखें और बताएं कि ये कैसा है। एक्चुअली देरी बिल्कुल नहीं हुई। मुझे लगता है जो चीज़ जब आनी चाहिए तभी आती है, क्योंकि वो हम और आपने डिसाइड करते हैं, ऊपर बैठा है कोई वो डिसाइड करता है। सीजन 1 भी लॉकडाउन के दौरान आया था। जी बिल्कुल। और वो एक शायद कुछ लोगों के लिए मरहम का काम कर गया। बिल्कुल। अब जो सीजन आया है उसको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हमने बनाया है और रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने में थोड़ा समय तो लगता है। आनंद सर, अगर देखिए एक शब्द है, एक लाइन है, याद आ रही है, द बेस्ट इज एडिक्टिव। तो ये बेस्ट है। तो आप कितने एडिक्ट हैं इस म्यूजिक के, अपनी जो सीरीज में आपने? नहीं, मैं एक तो बिल्कुल नहीं कहूँगा कि ये बेस्ट है, पर मैं ये बिल्कुल कहूँगा कि हमने जो चीज़ बनाई है ना, हम उसमें पूरी तरह से जम जाते हैं। जी। तो वो हमारे लिए तो एडिक्टिव होता ही है जब तक वो पूरी तरह आपके पास आना जाए। अगर आपको वो अच्छा लग जाए तो थोड़े दिन और बड़ा एडिक्टिव रहता है। फिर हर इश्क की तरह उस इश्क को एक सही मुकाम पर पहुंचा के आपको एक और इश्क करना पड़ता है, तो एक और नई कहानी के साथ आ जाएंगे आपके पास। बिल्कुल। ऋत्विक सर, आपसे पूछूं क्योंकि 9 साल की उम्र से आप स्टेज कर रहे हैं। हाँ जी सर। यू हैव डन मोर स्टेज प्लेज। हाँ जी सर। अगर मैं कहूँ एक्टिंग प्लस म्यूजिक हाँ जी सर। इज इक्वल टू ऋत्विक? सर ऐसे आप कहोगे तो मैं तो आपके प्यार में पड़ जाऊंगा। थैंक यू। आप इतनी तारीफ कर रहे हैं हमारे शो की। जो पहले 4 लाइन आपने कही, संक्षिप्त में इतना कुछ समझा गया है, आप बहुत ही प्यारे थे। फर्स्टली थैंक यू फॉर दैट। और इतने कॉम्प्लीमेंट्स आप हमें दे रहे हो उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। सर कहे या श्रेया कहे या ना कहे, मुझे लगता है हम बेस्ट है। वी पुट अप बेस्ट फुट फॉरवर्ड और मुझे बड़ा मजा आया है इसमें काम करते हुए बंदिश मैनेज 2 में। तो अगर आप कहे कि म्यूजिक प्लस एक्टिंग इज ऋत्विक, हाय। I hope to achieve this. I really hope to achieve this thing, this compliment that you've given me. अगले 10-15 सालों में मैं काम करते करते होपफुली आपने जो आज तारीफ की है मेरी, उसको मैं अचीव कर पाऊँ। देखिए ऋतु भाई, म्यूजिक जो है ना, उसका रास्ता ना लेफ्ट है ना राइट है। हाँ जी। वो सीधा दिल से जुड़ता है। हाँ जी बिल्कुल। और जब एक म्यूजिकल फिल्म मिलती है, म्यूजिक को एक्टिंग में बयां करना कितना मुश्किल होता है। बिकॉज जिस जर्नी पे आप जाते हैं, म्यूजिक जर्नी पे और एक एक्टिंग की जर्नी होती है, लेकिन जब मिक्स होती है दोनों जर्नीज, वो ऋत्विक कौन सी जर्नी अपनी व्याख्या करेंगे आज? सर मुझे ना, मैं बचपन से ऐसी फिल्में देखते हुए बड़ा हुआ हूँ। स्पेशली हिंदी सिनेमा इतनी देखी है, बंगाली सिनेमा इतनी देखी है मैंने, कि म्यूजिक हैज ऑलवेज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, की बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर रहा है सिनेमा के अंदर। जैसे आप पकड़ लीजिए, अगर आप बावर्ची देखे तो उसमें असरानी साहब क्लासिकल म्यूजिक कर रहे होते हैं। जी बिल्कुल। आप पड़ोसन देखे तो उसमें महमूद साहब क्लासिकल म्यूजिक कर रहे होते। तो ये सारी चीजें देख देख के मैं बड़ा हुआ हूँ। तो जब मुझे राधिका कैरेक्टर मिला तो मेरे पास बहुत सारे रेफरेंसेस थे, बट ऑफ कोर्स कुछ ओरिजिनल करना था, वेरी फार अवे फ्रॉम व्हाट एवरीबॉडी एल्स हैज डन। तो बड़ा एक्साइटिंग था मेरे लिए। तो मेरे कठिन से ज़्यादा एक्साइटिंग था। बहुत ही एक बच्चे का सपना पूरा हो रहा था जो बचपन से ये सारी चीज़ें देखते हुए आया है। तो मेरे लिए तो मतलब मेरे दिल के बहुत करीब है ये। बिल्कुल। श्रेया, क्लासिकल म्यूजिक, क्योंकि अभी जेनेक्स जो है ना, अभी बहुत लाउड म्यूजिक है, लेकिन जब व्हेन वी टॉक अबाउट क्लासिकल म्यूजिक, हम गाड़ी में सुनते हैं, बहुत सूदिंग होता है, रिफ्रेशिंग होता है और सुकून देता है। जी। आपके जो सीरीज के अंदर म्यूजिक है वो आपको कितना सुकून देता है? मैं क्या ही बोलूँ। आई रिमेम्बर जिस दिन से मैंने पहली बार ये गाने सुने, जी
I think since that day till now, the songs have not left me. और जो my favorite song from season 1 जो कि विरह है, जी। मैं आज तक वो रोज सुनती हूँ, एटलीस्ट एक बार, मतलब कभी कभी तो 10 बार भी हो जाता है। और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे घर पे मैं अपने फैमिली के साथ रहती हूँ। मैं तुम इतना विरह क्यों सुन रही हो? हाँ, ऐसा क्या? वो नहीं बताऊंगी, वो किसी और शो के लिए। हाँ, और भी तो गाने हमने बनाए किसी हैं, और टाइम के जिसमें लिए। प्यार है, मोहब्बत है, तुम विरह क्यों सुन रही हो? पता नहीं, उस गाने में कुछ तो है जो बहुत कुछ जैसे आपने बोला कि वो बयां करता है। वो सिर्फ कितनी सुंदर बात। मतलब दुख है उसमें, सुख भी है, पता नहीं क्या क्या है वो, इट जस्ट मेक्स यू फील अलाइव। तो आई लव दैट सॉन्ग। और सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, माई एंटायर फैमिली लिसन्स टू द एंटायर एल्बम। तो मेरे घर में मेरी माँ बहुत खुश है कि आज मैं क्लासिकल म्यूजिक सुन रही हूँ। इन अ वे थैंक्स टू यू, थैंक्स टू बंदिश पंडित्स, क्योंकि जैसे आपने कहा मेरे भी घर में बजता था, पर मैं ज़्यादा इतना ध्यान नहीं देती थी मेरे ग्रोइंग अप ईयर्स में। पर आज मैं उसे बहुत, इट्स नॉट जस्ट रिस्पेक्ट, आई ऑल्सो इंजॉय लिसनिंग टू इट। लेकिन कहते हैं ना कि जिस तरीके से सर ने कहा आप क्यों सुन रहे हैं, तो एक शब्द आजकल चल रहा है सिचुएशनशिप, क्या वही तो नहीं है? दीजिए खुलासा हमें इस बात का। क्लासिकल म्यूजिक को ये शब्द के साथ प्लीज कभी जोड़िएगा मत। सिचुएशनशिप को मतलब वो सेपरेट ही पर रखिए। श्रेया, अगर सिचुएशनशिप नहीं होती तो सारे शेरो शायरी जो इतने बने वो सिचुएशनशिप पे तो बने। पर कोई और तरीका है उसे बोलने का। तरीका और था, पर सिचुएशन तो वही थी। क्योंकि इश्क भी वही था। देखिए जिस How तरीके beautiful, हाँ। बंदिश बैंडिट्स का मतलब डाकू होता है, और जिस तरीके से आप डाका डाल रहे हैं अपनी एक्टिंग से, अपने गानों से, आपको लग रहा है कि डाका डालने का वक्त है, बिकॉज फिल्म ही इतनी प्यारी है और सीरीज इतनी प्यारी है, किरदार इतने प्यारे, म्यूजिक इतना प्यारा है। करेक्ट, डकैती तो है क्योंकि हम लोग एक्टर्स जी। हैं और मुझे मौका दिया गया है टू प्ले यू नो कैरेक्टर वेयर निकिता गांधी इज सिंगिंग, जो इतनी मतलब अमेजिंग सिंगर है और उनके पीछे इतने सालों का जो नॉलेज है म्यूजिक का, वो मुझे मौका मिल रहा है वो दर्शाने का। सो फॉर मी दैट्स अ वेरी बिग डील। तो वहाँ से रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। और तमन्ना शर्मा का जो कैरेक्टर है बहुत ही मज़ेदार है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बहुत मज़ा आता है उसे मतलब निभाने में। मैं तो बड़ा जलता हूँ इनसे। एक्चुअली मैं भी, हमने जब सबको तमन्ना बन तमन्ना जब कैरेक्टर लिखा ना, तो मुझे लिखते समय लगा यार ये कितना प्यारा कैरेक्टर हो गया। ये कभी एज एन एक्टर प्ले करने का मौका मिलता है यार, ये तो बहुत अमेजिंग है। रियली। अच्छा, इसमें हम देखने को मिलेगा कि तमन्ना की तमन्ना राधे उसे मिल जाए। तमन्ना की बहुत सारे तमन्नाएं हैं, वो सब आपको देखने को हाँ, उनकी मिलेंगे। एक तमन्ना नहीं है, सिर्फ राधे। और राधे की शादी काश वो की सारे तमन्ना। पूरे हाँ, हो जाए। राधे की शादी। हम दोनों के। ये देखिए एक तरफा इश्क। अच्छा, क्योंकि आप दोनों का जो फर्स्ट सीजन था उसमें मोहब्बत थी, प्यार था, लेकिन तकरार की थोड़ी सी कमी होती है। जब मोहब्बत में तकरार ना हो तो मुझे लगता है कि मोहब्बत परवान नहीं चढ़ती है। बिल्कुल। और इसमें क्या तकरार के साथ, एक वॉर के साथ परवान भी चढ़ेगा इश्क? वो आपको इस बार पता तो हम चलेगा चर्चा 13 दिसंबर को। हाँ बिल्कुल। एक्चुअली जैसे इन्होंने कहा, आनंद सर ने मुझे बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दी थी सीजन 1 के टाइम पे, थोड़े साइंटिफिक वे में कि यस याद भी You spoke about two atoms और जब वो volatile होते हैं ना, they're seeking stability. तो that for me was very very beautiful। और जो सीजन 2 में हमारे बीच में volatility है हमारे प्यार की वजह से, हम सीख कर रहे हैं वो स्टेबिलिटी, लेकिन वो हमें हासिल होगा कि नहीं वो तो आपको आपको 13 दिसंबर को पता चलेगा। आनंद सर, आपका एक देखा था हमने, लव पर स्क्वायर फुट। जी जी जी। लगता है कि अब स्क्वायर फुट छोड़ के प्यार का दायरा बहुत बढ़ गया है। हाँ, देखिए जिस तरीके स्क्वायर की फुट तो जिनके साथ बनाना था मैंने उसी फिल्म से बनाया था। ठीक है, और प्यार भी उन्हीं से हो गया, तो वो बहुत सुंदर हो गई चीज़ हमारे लिए। प्यार के मायने कई होते हैं ना, तभी हम, मुझे लगता है सबसे पहली बार जब हमने किसी गुफा में चित्र बनाए होंगे, तब से लेके आज जो हम रील्स बनाते हैं, हम प्यार के ही मायने ढूंढ रहे हैं। क्योंकि इंसानी फितरत को अगर सबसे ज़्यादा जो चीज़ अचंभित लगती है, सबसे ज़्यादा रिलेटेबल लगती है एट द सेम टाइम, वो प्यार है। तो उसके हर किस्म के रूप आपको इन दोनों के थ्रू हमने दिखाने की कोशिश की है, जिसमें सारा प्यार, सारा तकरार, सारी जेलसी, और वो इसलिए है क्योंकि बहुत डिफरेंट और सिमिलर हैं एक दूसरे से। जी। वो एक दूसरे की तरह बनना चाहते हैं, वो एक दूसरे
से इतना प्यार करते हैं कि वो एक दूसरा बनना चाहते हैं। राधे तमन्ना बनना चाहता है और तमन्ना राधे बनना चाहती है, और वो इश्क में कई बार आपको होते हुए दिखता है कि आप उस इंसान से इतनी मोहब्बत करते हैं कि आप उसके सारे ऐब और सारी अच्छाई अपने में चाहते हैं। तो वो अब वो जिंदगी में अचीव होता है या ना होता है, पर हम जब लिखते हैं तो हम कोशिश यही करते हैं कि प्यार हमेशा तकरार के साथ हो, तो वो कहानी अच्छी हो जाती है। पर जिंदगी में हम चाहते हैं कि सब चीज़ें अच्छी से हों। अच्छा ऋत्विक, आपका नाम जब डांस से जुड़ता है तो शामक राव का नाम आता है। हाँ जी। जब आपका एक्टिंग से जुड़ता है तो अनुपम खेर साहब का नाम आता है। तो म्यूजिक से जुड़ेगा तो आनंद तिवारी जी का नाम। बिल्कुल बिल्कुल, दो नाम मैं कहूंगा, डेफिनेटली दो नाम। एक आनंद सर का होगा, दूसरा अक्षत पारिक जो हमारे वोकल कोच है। इन दोनों ने मुझे जिस तरीके से इस दुनिया में एंट्री दिलवाई है, जिस तरीके से मुझे वेलकम किया कि ये देखो, इसे कहते हैं शास्त्रीय संगीत, ये शास्त्रीय संगीत की दुनिया है, आप पहले पड़ाव में हो, अब हजारों लाखों पड़ाव है आपको आगे जाने के लिए, तो जाइए और अपना जर्नी तय कीजिए। वो जिस प्यार से उन्होंने मुझे इसमें एंट्री करवाई है, तो डेफिनेटली इनको और अक्षत पारिक जी को फॉर श्योर। अच्छा, क्योंकि राजस्थान का बैकग्राउंड है। हाँ जी। और जब घराना और सब ये हम दिखाते हैं तो फीलिंग थोड़ा सा लगता है कि जब व्हेन यू टॉक कि मैं इस घराने से हूँ, म्यूजिक के, मैं इस घराने से हूँ, Correct. मैं अपनी जो पिछली चली आ रही रीत है उसको आगे बढ़ाऊंगा, Correct. सुर लगाऊंगा, साज लगाऊंगा। क्या कुछ स्पेशल, क्योंकि हालांकि जब एक्टिंग करते हैं तो आपको उसमें इनकलकेट करना पड़ता है। Correct. म्यूजिक को कितना आपने अपने रूह से जोड़ा इस फिल्म के दौरान, इस सीरीज के दौरान? म्यूजिक एक्चुअली मेरे रूह से बचपन से ही जुड़ी हुई है। संगीत किसी ना किसी तरीके से मेरी जिंदगी में बहुत ही प्रभावशाली रही है, चाहे वो बचपन में हो, टीनेज ईयर्स में हो, अडल्टहुड में हो। और जब से मैं काम करने लगा हूँ तब से मैंने हर पड़ाव में देखा है कि म्यूजिक का हर चीज़ से कनेक्शन है, एटलीस्ट मेरी जिंदगी में है। चाहे वो मेरा करियर हो, चाहे मेरा लव लाइफ हो, चाहे मेरा पर्सनल लाइफ हो, चाहे मेरा पेरेंटल रिलेशनशिप हो, चाहे मेरी स्कूलिंग हो, डांसिंग हो, हर चीज़ में म्यूजिक ने बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। यहाँ तक कि मैं स्कूल में एक्चुअली एक बैंड में था। हाँ जी, हम गिटार बजाते थे, हमारा एक बॉय बैंड था। नहीं, बैंड का नाम क्या रखा था? बहुत इंटरेस्टिंग। स्कूल का ही नाम था, बॉलविन बॉयज हमारे बैंड का नाम था। और हम फेस्ट में जाते थे, बहुत परफॉर्म करते थे। और बैंगलोर में सॉफ्ट रॉक और रॉक का कल्चर बहुत क्योंकि लड़कियां म्यूजिक से ज्यादा इंप्रेस होती है। फर्स्ट रीजन पहला रीजन वही था। हर चीज करने का पहला रीजन ये था, डांस करने का पहला रीजन ये था, म्यूजिक का भी पहला रीजन ये था। फिर उसके बाद मुझे ये समझ में आया कि जितना प्यार मैं लड़कियों से कर पाता हूँ, उससे ज्यादा प्यार म्यूजिक ने मुझसे किया। वाओ। तो दैट रिलेशनशिप इज टू डाई फॉर। अच्छा श्रेया, क्योंकि मास कॉम आपने किया ग्रेजुएशन, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हमें भी आते कि यस, मास कॉम वाले भी एक्टिंग कर सकते हैं। तो आप बता दीजिए कि हमारी जो जेनेक्स हमारी जो मास कॉम कर रही है, अगर मास कॉम ठीक ठाक चल रहा है, अगर आप टैलेंटेड हो, एक्टिंग भी कर सकते हैं। बिल्कुल। मैं एक्चुअली आपको एक कहानी बताना चाहती हूँ। मैं नेशनल कॉलेज में थी, जो कि बॉम्बे में है। और वहीं पे मैंने ये सपना देखा। मैं जब भी स्कूल में थी, मतलब तभी मैं नहीं सोच रही थी कि मुझे एक्टर बनना है, क्योंकि वो मतलब बहुत ही दूर ऐसे दिख रहा था, वो ऐसे लगा कि वो इम्पॉसिबल है। पर कॉलेज में पता नहीं क्या, वो उस टाइम पे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया कि ये करना है। और सबसे खूबसूरत बात ये है कि हमने नेशनल कॉलेज में शूट किया है सीजन 2 का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीन। सो आई वेंट बैक टू माई रूट्स, जहाँ जिस स्टेज पे वो सब मेरे लिए चालू हुआ, मैं वापस उस स्टेज पे गई। एंड बस याद आया कि वॉट एवर हैड सेड टू माई सेल्फ उस वक्त, जब भी मैं स्कूल कॉलेज में थी, कि और आज मैं यहाँ पे हूँ, तो इट जस्ट वॉज वेरी मोटिवेटिंग। सो येस, एब्सोल्युटली। आई मीन, एक्टर तो कोई भी बन सकता है, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। वो बस कन्विक्शन की जरूरत है। Yes, आनंद सर, क्योंकि आपकी हर फिल्म की कहानी, आपके हर किरदार आनंद देते हैं। थैंक यू। और ये तो आनंदमय हो गया, ये जो सीरीज है ये तो आनंदमय हो गई, क्योंकि म्यूजिक इतना खूबसूरत है और दिल से जुड़ रहा है। हालांकि जब मैंने सुना तो मैंने भी आई कन्फेस, मैंने भी 3-4 बार सुना, क्योंकि बहुत ही सूदिंग, बहुत ही रिफ्रेशिंग है। और कोशिश करूंगा जब गाड़ी चलाऊंगा तो तब भी सुनूंगा। जरूर सुने। लेकिन एक चीज जिसने आपको, क्योंकि म्यूजिकल फिल्म हम बहुत कम देखते हैं, डांस के हमने बहुत देख ली, एक्शन फिल्म्स बहुत देख ली, व्हाट केम इन माइंड कि आपने सोचा कि आनंद, मैंने तो बचपन से अपना नाम रखा है, लेकिन अब आनंद देने का वक्त है तो ये दिया जाए म्यूजिक के थ्रू। लेकिन मेरे नाम रखने में मेरा कोई रोल था ना, इस आइडिया की घटना में मुझे लगता है मेरा कोई पर्सनल इनसाइट का रोल था। इनसाइट्स कई थे, सारे थे।
एक चीज जो मुझे हमेशा लगती थी, मैं थिएटर से आता जी। हूँ, हम थिएटर पे जब परफॉर्म करते हैं तो बहुत सुंदर सुंदर चीजें Correct. आप देखते जी। हैं, पर जो बैक स्टेज होता है ना, वो सिर्फ हमें पता होता है कि बैक स्टेज में हो क्या रहा है। तो म्यूजिक में भी मुझे हमेशा लगता था कि कितने कमाल हैं, मुझे बिल्कुल गाना नहीं आता, मुझे कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना नहीं आता, तो जब मैं उन्हें देखता था, इतने सुरीले होते हैं सब, मुझे उनकी बेसुरी कहानी सुननी थी, है ना। तो मैंने बिटवीन अमृत, मेरे जो पार्टनर हैं, हमने आर्ट के लिए बहुत सारे हमारे डिबेट्स हुए हैं कि आर्ट का मेन मुद्दा क्या है, डिसिप्लिन है, उसको परफॉर्मेंस कराना उससे, या उसके थ्रू लिबरेशन लेना, उसके थ्रू हवाई बटोरना वो ज़्यादा ज़रूरी है, पैसे कमाना वो ज़्यादा ज़रूरी है, या आर्ट में पूरी तरह से लीन हो जाना वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारी जो द्वंद थी, उसको हमने एक सीरीज फॉर्म में बना दिया बंदिश बैंडिट्स में। लेकिन एक आखिरी सवाल सर, और भी मेरे साथी वेट करें जी। क्योंकि म्यूजिक की बात हो रही है, और अनफॉर्चुनेटली हम अपने पड़ोसी देश जो पाकिस्तान है, वहाँ के लोग अभी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं इंडिया में, क्योंकि अभी बैन है। लेकिन मुझे लगता है कि म्यूजिक एक ऐसा ब्रिज है जी। जो इस सब चीज़ों को कम कर सकता है, और फ्यूचर में कभी मौका मिलेगा तो हमारी फिर कोलैबोरेशंस देखने को मिलेगी। लेकिन फिर भी एक आर्टिस्ट आप क्योंकि म्यूजिक में अगर आप बनाते हैं इसकी सीरीज और आगे अगर और ये बैंड हटते हैं, सो किसका आप म्यूजिक लेना चाहेंगे और किसके साथ कोलैब करना चाहेंगे म्यूजिक डायरेक्टर? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मतलब हमारे देश में इतना सारा म्यूजिक अभी बचा हुआ है। बिल्कुल। सीजन 2 में भी हमने बहुत नए लोगों जी, के साथ काम निकिता, किया है, दिग्विजय पर मतलब वो 2% भी नहीं है हमारे देश की म्यूजिक बिल्कुल, का। अभी इतने सारे लोग बचे हैं, भारत से ज्यादा जी। म्यूजिक दुनिया में कहीं नहीं है, अलग अलग तरीके का। मुझे लगता है कि हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट तो म्यूजिक ही है। बिल्कुल। अगर आप इंटरनेशनली जाएं और आप किसी से भी पूछें, वो जो एक वंडरमेंट उनकी आंखों में होता है ना, जी। तो या तो वो हमारे स्पिरिचुअलिटी के लिए होता है, Correct. या तो हमारे संगीत के लिए होता है। बिल्कुल। तो बहुत बचा है अभी तो कहना, हमने तो अभी शुरुआत भी नहीं की। तो होपफुली आपको सीजन 2 अच्छा लगेगा, और अमेजोन को उनकी व्यूअरशिप अगर मिल गई तो सीजन 3 और कुछ नया करेंगे। नहीं सर, डेफिनेटली ये हर उम्र, क्योंकि म्यूजिक हर उम्र में सुना जाता है, हर मौसम में सुना जाता है, और मुझे लगता है कि इसके लिए कोई बहाना नहीं, इसके लिए तो बस बजा देना है और सुन लेना जी। है, और कोई रास्ता नहीं है, डायरेक्ट दिल से जुड़ता है, दिल का रास्ता। हम भी ये चाहेंगे कि ये सीरीज दर पर दर बनती है, Thank you so much. नए नए म्यूजिक हम सुनते रहें, ऐसे ही एंटरटेन होते रहें, और ऐसे ही जो आप हीरे चुन के लाते हैं वो हीरे ऐसे ही चमकते रहे आपकी सीरीज में। और जाते जाते श्रेया, व्हाट इंस्पायर्स यू अबाउट द शोबिज, अगर मैं पूछना चाहूँ जाते जाते, इफ यू टेल। माई वर्क, आई थिंक जैसे हम लोग बात कर रहे थे, मुझे एक जो मुझे किसी ने कहा है कि 1% है इस दुनिया में जो who do what they love doing. It's only 1% in this world. So I feel very lucky that I get to do what I love to do. I'm that lucky 1%, all of us I'm assuming. तो मेरे लिए वही बहुत इंस्पिरेशन है कि I just wake up every day, I thank God that I'm doing what I'm doing, and hopefully I do it till my dying day. वाह। Yeah. ऋतिक भाई, व्हाट ऑल यू हैव टू से अबाउट द थिंग दैट इंस्पायर्स ऑफ द शोबिज जाते जाते? हर चीज़ शोबिज़ के बारे में मुझे बचपन से हर चीज़ अट्रैक्टिव भी लगी है, और अब यहाँ पे काम कर रहा हूँ तो हर चीज़ मुझे इंस्पायर भी कर रही है। चाहे वो अब एक फिल्म थी ओम शांति ओम, और उस फिल्म में उसे पूछा जाता है कि तुम्हें फिल्मों के बारे में क्या पसंद है, जी। तो वो कहते हैं मुझे हर चीज़ पसंद है, कॉस्ट्यूम, एक्शन, कैमरा, लाइट्स, ये वो। और वो फिर दूसरी हीरोइन को पूछता है कि तुम्हें क्या पसंद है, वो कहती है कट। हाँ, मुझे कट के अलावा हर चीज़ पसंद है। Hey, so बिल्कुल। sweet. चलिए, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया तीनों का। और जाते जाते, क्योंकि म्यूजिक की बात हो रही है, म्यूजिक की कहानी है, म्यूजिक की सीरीज है, तो जाते जाते आनंद सर को यही कहूँगा कि जब जब आपके सिंगर्स का म्यूजिक सुनूंगा दिल को सुकून मिलेगा, क्योंकि मेरे गमों का इलाज बड़ा सुरीला है। हाय, क्या और ऐसे ही आप म्यूजिशियंस को, म्यूजिक को इंस्पायर करते रहेगा, ऐसे